स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल बायो कनेक्शन पर। आज हम लोग बहुत ही मज़ेदार टॉपिक्स पढ़ेंगे ब्रायोफाइट्स, क्योंकि ब्रायोफाइट्स जो है वो प्लांट किंगडम का सेकंड टॉपिक्स है। सेकंड टॉपिक्स ब्रायोफाइट्स। अगर जो लोग प्लांट किंगडम का वीडियो नहीं देखे हैं, बेसिक चीज़ नहीं देखे हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहाँ से जाके देख सकते हैं। क्योंकि हम लोग प्लांट किंगडम में डिस्कस किए थे कि प्लांट किंगडम का मेन टॉपिक्स क्या है जो एग्जाम के लिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, नीट के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। क्योंकि जब आप प्लांट किंगडम कवर कर लेंगे तो यहाँ से आपका 2 से 4 6 भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये श्योर है कि अगर प्लांट किंगडम आप कवर कर लिए तो 2 से 6 क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। एक एक चीज हम लोग डिफाइन किए हैं कि प्लांट किंगडम होता क्या है या प्लांट किंगडम का मेन टॉपिक्स क्या है। प्लांट किंगडम का मेन टॉपिक्स था आपका पहला टॉपिक्स एल्गी, जो हम लोग पिछले क्लास में एल्गी को कंप्लीट कर दिए हैं। अगर एल्गी का वीडियो आप लोग नहीं देखे हैं, यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। अब सेकेंड टॉपिक्स स्टार्ट करेंगे ब्रायोफाइट्स, या ब्रायोफाइट्स को आप लोग बोल सकते हैं ब्रायोफाइटा, क्योंकि ब्रायोफाइटा एक इतना मजेदार टॉपिक्स है। क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन पूछना ही पूछना है, क्योंकि यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रायोफाइट्स होता क्या है। इसका एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर थ्योरी में या फिगर में आप लोग को कहीं भी प्रॉब्लम आ रही है, प्लीज कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, हम लोग नेक्स्ट क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। ब्रायोफाइट्स ऐसा प्लांट है, ब्रायो मतलब होता है मॉस, अब फाइटा मतलब होता है प्लांट। जो मॉस का प्लांट होता है उसके बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। इसके पहले हम लोग जानते हैं ब्रायोफाइटा जो होता है वो ज्यादातर पहाड़ी क्षेत्रों पे पाया जाता है। जिस पहाड़ी क्षेत्रों पे उसका आकार नम हो या उसका जमीन नमी हो, पहाड़ नम हो, वहां पे ब्रायोफाइटा ग्रो करता है। ये ज्यादातर छायादारों स्थानों पे पाया जाता है। और ब्रायोफाइटा का एक और पॉइंट है, क्योंकि ब्रायोफाइटा को 2 भाग में डिवाइड किया गया है। पहला लिवरवर्ट, सेकेंड मॉस। हम लोग एक एक चीज डिस्कस करेंगे कि लिवरवर्ट क्या होता है, मॉस क्या होता है। उससे पहले हम लोग जानेंगे कि ब्रायोफाइट क्या होता है। ब्रायोफाइट मतलब, देखिए, ब्रायो मतलब हुआ मॉस, मॉस, या फाइटा मतलब प्लांट। जो मॉस का प्लांट होता है उसी के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे कि ब्रायोफाइटा में जो मॉस प्लांट है या लीवर प्लांट है उसका क्या क्या उपयोग होता है, कैसे न्यूट्रिशन होता है या कहाँ ग्रो करता है। एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। एक चीज और है, जो ब्रायोफाइटा का स्टडी हुआ था, ब्रायोफाइटा का जो अध्ययन हुआ था ब्रायोलॉजी के आधार पर हुआ था। दिया था द स्टडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज कॉल्ड ब्रायोलॉजी। मतलब जो अध्ययन किया गया था ब्रायोफाइट्स को या ब्रायोफाइटा का जब अध्ययन किया गया था, किसके आधार पे? ब्रायोलॉजी के आधार पे। सबसे फर्स्ट पर ब्रायोफाइटा का टर्म रॉबर्ट ब्राउन ने दिए थे। एक चीज ये है कि रॉबर्ट ब्राउन जो थे साइंटिस्ट थे, इन्होंने न्यूक्लियस का भी खोज किया था, सेल का भी खोज किया है। सेल का खोज रॉबर्ट हुक ने किए थे, बट न्यूक्लियस का खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। एक चीज ये है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होते हैं उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि टर्म ऑफ ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइट्स का शब्द की उत्पत्ति कहाँ से, कौन दिया था, कहाँ से हुआ था, एक एक चीज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ब्रायोफाइटा का जो टर्म है उसको दिए थे रॉबर्ट ब्राउन ने। दिया फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, मतलब जब ब्रायोफाइटा का अध्ययन किया गया था उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ब्रायोलॉजी। और ब्रायोलॉजी के पिता कौन है या ब्रायोलॉजी के जनक कौन है? तो हेडविंग थे। ब्रायोलॉजी के पिता कौन थे? हेडविंग्स। इनको फादर ऑफ ब्रायोलॉजी, या आप हिंदी में बोल सकते हैं कि ब्रायोलॉजी के पिता कौन है या जनक कौन है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका, दीज आर नॉन वास्कुलर प्लांट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है बाबू ये एग्जाम के लिए, क्योंकि ब्रायोफाइटा एक ऐसा प्लांट है इसमें वास्कुलर प्लांट नहीं पाया जाता है, नॉन वास्कुलर प्लांट होता है।
क्योंकि इसमें वास्कुलर होगा ही नहीं, ये एक्सेप्शन में आ जाता है। डेट डू नॉट पासेस फ्लावर और सीड, क्योंकि ये एक ऐसा प्लांट है क्योंकि इसमें नॉन वास्कुलर होता है और फ्लावर एंड सीड नहीं पाया जाता है। किसके वजह से? क्योंकि इसमें वास्कुलर प्लांट नहीं होता है। The Bryophyta are also called amphibian of plant kingdom। इस चीज को आप लोग मार्क कीजिएगा कि ब्रायोफाइटा को एक और नाम से जाना जाता है एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम हम लोग 4th क्लास में पढ़ेंगे, सॉरी चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि एम्फीबिया होता क्या है या मैमल्स होते क्या हैं, एक एक चीज डिस्कस करेंगे। बस यहाँ इतना ही कि जो ब्रायोफाइट्स होता है उसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं, कौन? एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ये नीट का आया हुआ क्वेश्चन है, नीट का आया हुआ क्वेश्चन है कि ब्रायोफाइटा को किसी और नाम से जानते हैं, उस नाम को बताएं आप। तो एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम के नाम से जाना जाता है। इसको हिंदी में बोलते हैं, ब्रायोफाइट्स को पादप जगत के जल स्तर चर भी कहा जाता है। मतलब ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जो भी पादप जगत आते हैं, जो एम्फीबियस प्लांट है, उसको जल स्तर चर या प्लांट किंगडम भी कहा जाता है, या एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम भी कहा जाता है। क्योंकि देखिए, अगर ब्रायोफाइटा को एक एक चीज आप लोग डिस्कस करके पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे, आपको ब्रायोफाइटा आसान लगने लगेगा। क्योंकि बहुत सारे बच्चों का कहना होता है कि प्लांट किंगडम मुझे समझ में नहीं आता है, बहुत डिफिकल्ट है। ऐसा नहीं है, क्योंकि एक एक चीज आप लोग डिस्कस करके पढ़िए, समझ के पढ़िए, कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए, आपको समझ में आने लगेगा कि ब्रायोफाइटा होता क्या है। क्योंकि बेसिक चीज जब आप समझ जाइएगा तो बेसिक चीज से ही आपका क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्रायोफाइटा को क्या बोला जाता है, या इसके फिगर से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो लोग एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं, एनसीईआरटी में इसका फिगर भी दिया, आप लोग वहां से भी कवर कर सकते हैं। Their bryophytes include the mosses and liverworts। जो ब्रायोफाइट्स होता है, ब्रायोफाइटा के अंतर्गत मॉस एंड लिवरवर्ट आते हैं। क्योंकि ब्रायोफाइटा जो होता है उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट है मॉस, दूसरा पार्ट है लिवरवर्ट। That are found in moist shaded area in the hills। जो ब्रायोफाइट्स होता है वो पहाड़ियों में नम स्थानों पर तथा छायादारों स्थानों पर ये पाया जाता है। आपका क्वेश्चन ये पूछेगा कि ब्रायोफाइट्स पाया कहाँ जाता है, तो ब्रायोफाइट्स जो होता है वो हिल्स पे पाया जाता है, या मॉइस्ट शेडेड पे पाया जाता है, पहाड़ी पे पाया जाता है, छायादार स्थानों पे पाया जाता है। क्योंकि इसको समझ के पढ़ना है। बायोलॉजी रटिए मत आप लोग, रटने से आज रटिए कल भूल जाइएगा। अगर वीडियो को 2 से 3 बार आप लोग देखिए तो बायोलॉजी समझ में आने लगेगा। प्लांट किंगडम बहुत ही आसान चैप्टर है, अगर इसको समझ के पढ़ा जाए तो बहुत ही मजेदार टॉपिक बन जाता है, या बहुत ही मजेदार चैप्टर है ये। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है ये, दे प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन प्लांट सक्सेशन ऑन बेयर रॉक या सॉइल। ये अनुक्रमण मिट्टी में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ब्रायोफाइट्स जो है, अनुक्रमण मिट्टी जो होता है उसमें अपना ये भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण निभाता है, बहुत अच्छे से निभाता है। और ये ज्यादातर सॉइल में ग्रो करता है। सॉइल में इसका जो महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो बहुत अच्छे से निभाता है। कौन? ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा। नेक्स्ट पॉइंट है, दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम और लीव्स। एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा, ब्रायोफाइटा एक ऐसा प्लांट है जो नॉन वास्कुलर प्लांट होता है। फर्स्ट बार कौन ऐसा प्लांट है जो नॉन वास्कुलर होता है? तो ब्रायोफाइट्स। जब हम लोग ब्रायोफाइट डिस्कस करेंगे, उसके बाद लीवर करेंगे, लीवर के बाद मॉस करेंगे, टेरिडोफाइट्स करेंगे, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, तब आप लोग को समझ में आएगा कि जो ब्रायोफाइट्स होता है
उसको फर्स्ट बार नॉन वास्कुलर प्लांट बोला गया है। जो ब्रायोफाइट्स होता है वो नॉन वास्कुलर प्लांट होता है, इसीलिए उसमें रूट नहीं पाया जाता है, मूल नहीं होता है, स्टेम तना भी नहीं होता है, और लीव्स पत्तियां भी नहीं होती है। ब्रायोफाइटा में क्या क्या अब्सेंट रहता है? रूट, स्टेम एंड लीव्स। मार्क कर लीजिएगा कि ब्रायोफाइटा में क्या क्या चीज नहीं पाया जाता है? रूट, स्टेम एंड लीव्स। क्योंकि ब्रायोफाइटा एक ऐसा प्लांट है जो नॉन वास्कुलर होता है, इसीलिए इसमें रूट, स्टेम एंड लीव्स नहीं पाया जाता है। दिया द मेन प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट्स इज हैप्लॉइड्स। ब्रायोफाइटा का जो प्लांट होता है या उसका बॉडी होता है वो हैप्लॉइड होता है, उसमें एक ही न्यूक्लियस होता है। ठीक है, ब्रायोफाइटा में एक ही न्यूक्लियस पाया जाता है, एक ही न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है। आप लोग इसका ब्रायोफाइटा का नेक्स्ट पॉइंट है, द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइटा इज मोर डिफरेंशिएटेड देन दैट एल्गी। मतलब इनकी पादप काय शैवाल में पादप काय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित करता है। मतलब जो ब्रायोफाइटा होता है उसमें एल्गी को पाया जाता है, एल्गी जब पाया जाता है पादप काय में तो बहुत ज्यादा विभेदित करता है, बहुत डिफरेंट होता है। ब्रायोफाइटा एक अलग प्लांट है, एल्गी एक अलग प्लांट है, बहुत डिफरेंट होता है इस प्लांट में, एल्गी एंड ब्रायोफाइटा में। There the plant body of Bryophyta is more differentiated than that of algae. इनकी पादप काय शैवाल की अपेक्षा अधिक विभेदित होती है। मतलब ब्रायोफाइटा से ज्यादा जो एल्गी होता है या एल्गी से ज्यादा जो ब्रायोफाइटा होता है उसमें अधिक विविधता पाई जाती है या डिफ्रेंसिएशन होता है, बंटवारा होता है। इसी का नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज द थैलस लाइक। ठीक है, जो ब्रायोफाइटा होता है वो थैलस लाइक होता है या थैलस की तरह होता है। एंड प्रोस्ट्रेट और इरेक्टेड, मतलब इसमें श्यान तथा सीधा होता है, ये श्याना होता है एंड सीधा। जो ब्रायोफाइटा का जो प्लांट होता है वो सीधा होगा, एकदम सीधा। ठीक है, एंड अटैच टू द सबस्ट्रैक्टम बाय यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर राइजोइड्स। कहने का मतलब ये हुआ जो ब्रायोफाइटा होता है इसमें एक कोशिकीय सेल एंड बहु कोशिकीय जो सेल होता है मूलाभ द्वारा सबस्ट्रैक्टम से जुड़ा रहता है। जैसे कि मान लीजिए कि ब्रायोफाइटा का ये प्लांट है, ब्रायोफाइटा का ये प्लांट है, ये यूनिसेलुलर मतलब एक सेल भी होता है, मल्टी सेलुलर बहुत सेल होता है, लेकिन जो ये मूलाभ होता है इसके द्वारा ये सबस्ट्रैटम से जुड़ा रहता है। ब्रायोफाइटा किससे जुड़ा रहता है? सबस्ट्रैटम से जुड़ा रहता है। इसमें एक कोशिकीय सेल एंड बहु कोशिकीय सेल भी पाया जाता है। ब्रायोफाइटा एक ऐसा प्लांट है जो नॉन वास्कुलर होते हुए भी इसमें ना स्टेम पाया जाता है, ना लीव्स पाया जाता है, और ना ही इसमें ना इसमें स्टेम पाया जाता है, ना लीव्स ना रूट पाया जाता है। इसलिए नहीं पाया जाता क्योंकि ये नॉन वास्कुलर प्लांट होता है। और इसमें यूनिसेलुलर एंड मल्टी सेलुलर, यूनि मतलब एक, मल्टी मतलब हुआ बहु, बहुत मल्टी सेलुलर मूलाभ द्वारा स्ट्रेटम से ये जुड़ा रहता है। दिया द मे बी, नेक्स्ट पॉइंट, द मे बी पासेस रूट लाइक, ठीक है, लीफ लाइक एंड स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है। ब्रायोफाइटा का जो स्ट्रक्चर होता है, मे बी मान लीजिए इसका जो स्ट्रक्चर होता है मूल सम, पत्ती सम तथा तना सम संरचनाएं होती है। मतलब इसका जो संरचनाएं होती है, ब्रायोफाइटा की जो संरचनाएं होती है, या तो लीफ लाइक होगा, पत्ता के जैसा इसका आकार होगा,
ठीक है, या ताना के जैसे इसका आकार होगा, या स्टेम के जैसा आकार होगा, या रूट के जैसे आकार होता है किसका, ब्रायोफाइटा का। लेकिन इसका स्ट्रक्चर डिफरेंस होता है, मतलब जैसे होता है कि या तो पत्ता लाइक स्ट्रक्चर होगा, पत्ता में रूट लाइक होगा। इसका हम लोग फिगर डिस्कस करेंगे लीवरवर्ट में, जो ब्रायोफाइटा में है एंथ्रेजॉइड, इसका हम लोग फिगर डिस्कस करेंगे लीवरवर्ट में, तो समझ में आएगा कि जो पत्ता होता है उसमें रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर होता है एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है दे ईट इज प्रोड्यूस गैमेट हेंस इज कॉल्ड गैमेटोफाइट्स। ये जो गैमेट्स होता है ये युग्मक को उत्पन्न करता है। जो गैमेट्स है ये युग्मक को उत्पन्न करता है, गैमेट को उत्पन्न करता है। उस जिस गैमेट को ये उत्पन्न करता है उसी गैमेट्स को गैमेटोफाइट्स बोलते हैं, या हिंदी में उसको बोलते हैं युग्मक भेद। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई प्लांट है उसमें जो गैमेट्स पाया जाता है, जो गैमेट उसमें प्रेजेंट रहता है वो गैमेट्स को ही उत्पन्न करेगा। जैसे मान लीजिए कि मेल पर्सन फीमेल पर्सन है, उसका जो बच्चा होगा उसका मेल होगा या तो फीमेल होगा। वैसे ही है गैमेट्स, गैमेट्स जब प्लांट में होता है तो गैमेट्स को ही उत्पन्न करता है, उसी गैमेट्स को हम लोग गैमेटोफाइट्स बोलते हैं या युग्मक भेद बोलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दिस और सेक्स ऑर्गन इन ब्रायोफाइट्स आर मल्टीसेलुलर। मतलब मल्टीसेलुलर जो सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइटा में, जो लैंगिक अंग होता है वो बहुकोशिक होता है। ब्रायोफाइटा में ब्रायोफाइटा में जो सेक्स ऑर्गन होता है, लैंगिक अंग होता है, वो मल्टीसेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है। जो सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइटा में वो मेल में भी होता है, फीमेल में भी होता है। ये प्लांट की बात हो रही है, ना कि मेल और फीमेल, वुमेन्स में बात नहीं हो रही है। जो ब्रायोफाइटा प्लांट है, ठीक है, ये मेल हुआ, ये फीमेल हुआ, ये प्लांट की बात हो रही है। ब्रायोफाइटा में जो मेल प्लांट्स होता है वो उसको हम लोग एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं। जो मेल प्लांट होता है उसको एंथ्रोजॉइड्स बोलते हैं, और जो फीमेल प्लांट होता है उसको आर्चेगोनियम बोलते हैं। इसका एक एक चीज डिस्कस करते हैं। जो सेक्स ऑर्गन होता है ये 2 पार्ट्स में होता है, मेल में एंड फीमेल में। जो सेक्स ऑर्गन है ब्रायोफाइटा में वो मल्टीसेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो मेल सेक्स ऑर्गन होता है ब्रायोफाइटा में वो कैसा होता है। द मेल सेक्स ऑर्गन इज कॉल्ड एंथ्रेडियम। जो ब्रायोफाइटा में नर लैंगिक अंग को पुधानी कहते हैं। या तो सेक्स ऑर्गन जो होता है मेल पर्सन, जो मेल पर्सन है प्लांट में जो मेल होता है उसमें जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रेडियम। दे प्रोड्यूस बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड्स, ठीक है। ये द्विसाविक पुमंग भी उत्पन्न करते हैं। बाइफ्लैजिलेटेड मतलब हुआ बहुत, ये बहुत सारा गैमेट्स को या एंथ्रेजॉइड्स को उत्पन्न करते हैं। कौन? मेल सेक्स ऑर्गन, जिसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रेडियम। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते हैं? एंथ्रेडियम। नेक्स्ट पॉइंट है फीमेल। द फीमेल सेक्स ऑर्गन कॉल्ड आर्चेगोनियम। पहला हुआ प्लांट में, ब्रायोफाइटा के प्लांट में मेल, अब आए हम लोग फीमेल। ये फीमेल जो प्लांट होता है ब्रायोफाइटा में उसको हम लोग बोलते हैं आर्चेगोनियम। जो आर्चेगोनियम होता है इसका आकार जो होता है फ्लैक्स शेप्ड होता है, ठीक है। और इसमें फीमेल में जो आर्चेगोनियम होता है, जो प्लांट होता है, इसमें एक ही सेल पाया जाता है, मतलब एक ही अंडा पाया जाता है, सिंगल सेल होता है, सिंगल एग्स होता है। सेप्ड एंड प्रोड्यूस ए सिंगल एग। मतलब ये हुआ सेक्स ऑर्गन। आप लोग को क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है कि सेक्स ऑर्गन को कैसा होता है। तो सेक्स ऑर्गन जो होता है
वो आपका मल्टी सेलुलर होता है। और सेक्स ऑर्गन को ब्रायोफाइटा में जो सेक्स ऑर्गन होता है उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया। एक मेल प्लांट होता है, एक फीमेल प्लांट होता है। जैसे मान लीजिए कि ये मेल प्लांट हुआ, ठीक है, तो जो मेल प्लांट है इसको हम लोग बोलते हैं एंथ्रेडियम, और जो फीमेल प्लांट होता है उसको बोलते हैं हम लोग आर्चेगोनियम। और जो मेल प्लांट्स होता है, ठीक है, ये बाइफ्लैजिलेटेड एंथ्रेजॉइड्स होता है। इसमें बहुत सारे द्विभाषिक पुमंग उत्पन्न करते हैं जिसको हम लोग एंथ्रेजॉइड्स बोलते हैं। और जो फीमेल प्लांट्स होता है उसको बोलते हैं हम लोग आर्चेगोनियम। उसका जो शेप होता है फ्लैग शेप्ड होता है, ठीक है। और जो वो जब प्रोड्यूस करता है, आर्चेगोनियम जब प्रोड्यूस करता है तो सिंगल एग प्रोड्यूस करता है, ना कि डबल। ये हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है नीट में, जिपमर में, एम्स में, हमेशा यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इस पॉइंट को आप लोग थोड़ा कॉन्सेंट्रेट होके पढ़िए, समझ के पढ़िए। अगर कहीं भी दिक्कत आ रही है तो प्लीज आप लोग कमेंट बॉक्स पे जाइए, कमेंट कीजिए, फिर हम लोग उसको नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं। ब्रायोफाइटा का नेक्स्ट पॉइंट है द एंथ्रेजॉइड्स आर रिलीज into waters where they come in contact with archegonium। इस पॉइंट को आप लोग ध्यान से समझिएगा। जो एंथ्रेजॉइड्स होता है वो मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग क्या बोलते थे, एंथ्रेजॉइड्स। इसको बोलते हैं पुमंग। एंथ्रेजॉइड्स जब पानी में या पानी में उसको जब छोड़ दिया जाता है तो किसके संपर्क में आता है, आर्चेगोनियम के संपर्क में आता है, मतलब स्त्री धानी के संपर्क में आता है। ये हुआ आपका एंथ्रेजॉइड्स जो है ये मेल सेक्स ऑर्गन हुआ, मेल सेक्स ऑर्गन। ये आर्चेगोनियम फीमेल सेक्स ऑर्गन, ठीक है। जब एंथ्रेजॉइड्स को, मान लीजिए ये फिगर हम लोग यहाँ ड्रॉ करते हैं इसका, एंथ्रेजॉइड से, ठीक है, मेल वाला पार्ट, इसको जब हम लोग पानी में छोड़ देते हैं, वाटर में, तो वाटर में जब हम लोग एंथ्रेजॉइड्स को छोड़ते हैं या पुमंग को जब पानी में छोड़ दिया जाता है तो पानी में ही आर्चेगोनियम होता है, इसी में फीमेल सेक्स ऑर्गन पाया जाता है। तो जब एंथ्रेडियम को पानी में छोड़ दिया जाएगा तो आर्चेगोनियम के संपर्क में आ जाता है। किसके संपर्क में आएगा, आर्चेगोनियम, मतलब स्त्री धानी के संपर्क में आ जाता है। ब्रायोफाइटा जो होता है वो मेल प्लांट भी है, फीमेल भी है। जब मेल प्लांट को हम लोग पानी में छोड़ दें तो फीमेल प्लांट के संपर्क में आ जाता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है जाइगोट डू नॉट अंडरगो रिडक्शन डिवीजन इमीडिएटली। जो इसमें जाइगोट होता है, युग्मक होता है, वो तुरंत न्यूनीकरण नहीं बना पाता है या विभाजन नहीं कर पाता है, तुरंत अपने विभाजन को नहीं कर पाएगा। जो गैमिट्स है, अगर हम लोग सोच लें कि ये गैमिट्स है, ठीक है, गैमिट्स है, ये तुरंत अपना डिवीजन नहीं कर पाता है क्योंकि इसको टाइम लगता है अपना डिवीजन करने में, जाइगोट बनाने में। जाइगोट से जब गैमेटोफाइट्स बनता है तो उसमें टाइम लगता है, ये तुरंत नहीं बना पाता है। इसी में नेक्स्ट पॉइंट है दे प्रोड्यूस ए मल्टी सेलुलर बॉडी कार्ड स्पोरोफाइट, ठीक है। जो स्पोरोफाइट होता है इसमें मल्टी सेलुलर होता है, बहुकोशिकीय होता है, स्पोरोफाइट बन जाता है। जब बहुकोशिकीय ब्रायोफाइटा में जब बहुकोशिकीय पाया जाता है, एक बहुकोशिकीय होता है, तो वो अपना संगठन गैमीटो द्वारा बना के स्पोरोफाइट बना लेता है। लेकिन एक चीज ध्यान ये देना है कि जो ब्रायोफाइट्स होता है इसमें स्पोरोफाइट्स जो होता है ब्रायोफाइटा में वो मृतजीवी नहीं होता है। दे प्रोड्यूस ए मल्टीसेलुलर बॉडी कार्ड स्पोरोफाइट्स। इसमें एक बहुकोशिकीय है जो स्पोरोफाइट बन जाता है। किसके कारण, मल्टी सेलुलर के कारण
इसमें स्पोरोफाइट बनता है। ब्रायोफाइटा में मल्टी सेलुलर के कारण स्पोरोफाइट्स बनता है। नेक्स्ट पॉइंट है द स्पोरोफाइट्स इज नॉट फ्री लिविंग। जो स्पोरोफाइट होता है वो फ्री लिविंग नहीं होता है, ठीक है, बट अटैच टू द फोटोसिंथेटिक गैमेटोफाइट्स। कहने का मतलब ये हुआ जो स्पोरोफाइट या ब्रायोफाइटा में, ठीक है, वो मृतजीवी नहीं होता है। इसलिए मृतजीवी नहीं होता है क्योंकि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा युग्मक भी या गैमेटोफाइट्स से बना लेता है, या गैमेटोफाइट बना लेता है या अपना भोजन तैयार कर लेता है। किसके द्वारा? प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। यह प्रकाश संश्लेषण गैमेटोफाइट से जुड़ा रहता है, इसीलिए इसमें जो स्पोरोफाइट पाया जाता है वो मृतजीवी नहीं होता है। नेक्स्ट पॉइंट है ब्रायोफाइट्स। ब्रायोफाइट्स इज जनरल आर ऑफ लिटिल इकोनॉमिक्स इम्पोर्टेंस but some mosses provide food for herbaceous mammals, birds and other animals। जो ब्रायोफाइटा का आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत कम होता है। साउंड का प्रॉब्लम है, इसके लिए सॉरी। जो ब्रायोफाइटा का आर्थिक स्थिति होती है वो बहुत कम होता है, लेकिन इसमें जो मॉस प्लांट होता है, इसमें एक कुछ प्लांट होता है मॉस, ये अपना भोजन को बनाता है। जैसे कि कुछ प्लांट है मॉस शाकाहारी, स्तनधारी पक्षियों तथा अन्य प्राणियों में भोजन प्रदान करता है। अन्य प्राणियों में भोजन कौन प्रदान करेगा? मॉस। मॉस एक ऐसा प्लांट है जो ब्रायोफाइटा के अंतर्गत जितने भी शाकाहारी, स्तनधारी एंड पक्षियों या एनिमल्स, बर्ड्स जितने भी आते हैं उसको भोजन प्रदान कौन करेगा? मॉस। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि जो मॉस होता है वो बहुत सारे स्तनधारियों को, शाकाहारी को या अन्य प्राणियों को, बर्ड्स को भोजन प्रदान करता है। स्पीसीज ऑफ एस्फेगनम किसको बोलते हैं? मॉस को। वीवीआई है। स्पीसीज ऑफ एस्फेगनम किसको बोलेंगे? मॉस को। दिया जूपिस, इसको आप लोग अंडरलाइन कीजिएगा। जो जूपिस होता है, जूपिस इज द स्मॉलेस्ट ब्रायोफाइटा। अंडरलाइन कर लीजिएगा। सबसे ब्रायोफाइटा में सबसे छोटा प्लांट किसको बोलते हैं? जूपिस को। एंड लार्जेस्ट प्लांट बोलते हैं ब्रायोफाइटा में डाउसोनिया को। डाउसोनिया जो होता है प्लांट में लार्जेस्ट प्लांट होता है। अब है लाइफ साइकिल ऑफ ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा का जो लाइफ साइकिल होता है हैप्लोडिप्लॉन्टिक होता है। आपका यहाँ ब्रायोफाइटा खत्म हुआ। हम लोग नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ब्रायोफाइटा या डिवीजन ऑफ ब्रायोफाइटा। जैसे ब्रायोफाइटा को 2 टाइप्स में बांटा गया वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। यहाँ से आप लोग, यहाँ से हमेशा नीट में जनरल कॉम्पिटिटिव एग्जाम जो भी होता है उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग वीडियो को 2 या 3-4 बार देखिए, माइंड कॉन्सेंट्रेट करके देखिए। इससे ये फायदा होगा कि बायोलॉजी रटना नहीं है, बायोलॉजी को एक एक चीज समझ के पढ़िए तो समझ में आएगा कि बायोलॉजी होता क्या है। क्योंकि ब्रायोफाइटा जो है ना, प्लांट किंगडम के अंतर्गत हम लोग एल्गी खत्म किए, ब्रायोफाइट्स खत्म किए। जो ब्रायोफाइटा है या एल्गी है, ये बहुत ही मजेदार टॉपिक्स होता है। इसको 2 या 3 बार वीडियो देखिए, आप लोगों को समझ में आएगा कि ब्रायोफाइट्स होता क्या है। अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कीजिए। हम लोग ऐसे वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।